सत साहिब। हेलो सत सत साहिब जी। जी भगत जी, सत साहिब। सत साहिब जी बोलिए। जी भगत जी, की पीडीएफ आई थी मोबाइल पे। हाँ तो ये कुछ एक मतलब एक पेज नंबर 26 पर शायद एक प्रकरण बताया इसमें, हाँ पुरानी हिंदू मती का उदाहरण देकर पढ़ा हुआ शायद आप। हाँ तो उसमें मतलब ये बताया गया है कि जैसे वर्तमान में काल जो है गुरु जी का रूप बना सकता है। हाँ। वर्तमान में काल गुरु जी का रूप बना सकता है, ये बताया गया उसमें, जो ज्ञान के विरुद्ध है शायद से। देखो भगत जी, जी भगत जी। जब तक हम पूरी तरह मतलब ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं ना, तब तक ऐसी शंकाएं बनी रहती हैं। जी अगर काल गुरु जी का यहाँ रूप बना लेगा तो यहाँ पर कोई भी जीव पार नहीं हो सकता जी, वही तो बता रहा हूँ उसमें मतलब वो है? वही नोट करा रहा हूँ आपको, मैं वही नोट करा रहा हूँ कि उसमें ऐसा लिखा है, मतलब ये गलती है। आप एक बात को ध्यान रख लो, यदि काल गुरु जी का रूप यहाँ बना के भ्रमित ऐसे करेगा भक्तों को, तो कौन भगत यहाँ से जा सकता है बताइए? वो तो भ्रमित करता ही रहेगा। भगत जी वही तो बता रहा हूँ, वो उसमें ऐसा लिखा है, मतलब वो गलत है, वही बता रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा तो हूँ। परमेश्वर इतने मूर्ख नहीं है जो काल को अपना रूप यहाँ पर मतलब बता देंगे कि हम इस रूप में इस पृथ्वी पर जा रहे हैं। भगत जी, ये परीक्षा उसी भगत की होगी जिसको अपने गुरु परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा, जो शंका होगी अपने परमेश्वर पर, उसी को परमेश्वर रूप दिखा सकते हैं। परमेश्वर उस भगत की परीक्षा ले सकते हैं, उसके सामने दूसरा रूप दिखा के उसकी परीक्षा ले सकते हैं भगत को, लेकिन काल नहीं बना सकता भगत जी। भगत जी वही वही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा उसमें लिखा है पीडीएफ, मतलब वो गलत है, वो इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब वो ज्ञान के विरुद्ध लिखा वहाँ पर। बाकी तो चीज पढ़ी है, तो वहाँ पर हिंदू मती का उदाहरण देकर ये बताया गया है कि काल वर्तमान में परोक्ष और प्रत्यक्ष आपने पढ़ा भी होगा, तो वो गलत लिखा वहाँ पर, ये बता रहा हूँ मैं भगत जी, वो परमेश्वर स्वयं ही आए थे वो इंद्रमती के यहाँ, वो उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे, उन्होंने पहले बता दिया था, वो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। सुनिए साहब, गलत नहीं समझ पा रहे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे वो जो पीडीएफ है ना, के पेज नंबर 26 पर भगत जी, वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि ये जो अपनी जो अभी भेजी है ना, ये बरवाना के काम के संबंध में, ये जो 70 पेज की जो एक पीडीएफ है, इसमें जो कोई कृष्ण काम से करके भगत जी उन्होंने लिखा है शायद पूरा मैटर वो, हाँ उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है वो हिंदू मत के, वो तो मुझे ये जानकारी है कि हाँ परमेश्वर ने वो विशेष परिस्थिति में वहाँ पर हिंदू मत को आदेश दिया था, और वो परमेश्वर ही स्वयं काल रूप बना कर आए। हाँ हाँ तो हाँ, वो परमेश्वर ही आए थे, लेकिन वहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसमें गलत लिखा है कि एक मिनट में आपको पढ़ के बताता हूँ जरा। देखो भगत जी, आप पढ़ के बताओ या ना बताओ, दास अच्छी तरह जानता है। जी जी परमेश्वर ने अपने सत्संगों में भी कहा है कि यदि परमेश्वर यहाँ आते हैं, यदि यहाँ इस काल को पता लग जाए यहाँ परमेश्वर आए हैं, तो इसका कलेजा फट जाएगा। आप सत्संग को ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा है कि यदि इस काल को पता लग जाए कि इस धरती पर परमेश्वर आए हैं, तो इस काल का कलेजा फट जाएगा, इसको पता लग जाएगा तो किस रूप में आए हैं। इन बातों से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बातें उन भक्तों के लिए समझ में नहीं आती, उनको इसलिए शंका होती है। इस शंका को मतलब अपने अंदर से निकालो कि परमेश्वर हमारे आपकी परीक्षा लेने के लिए सामने कुछ भी मतलब रूप बना के आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन काल हमारे सामने नहीं आ सकता। यदि हमने जान लिया है कि ये हमारे सामने परमेश्वर है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, इस बात को गांठ बांध लेना भगत जी। ये उन्हीं भक्तों के लिए है जो भक्त ऐसी शंका कर रहे हैं, तो इन शंका को हटाओ भगत जी। तो जी भगत जी आपने पढ़ी है वो पीडीएफ, आपने शायद पढ़ी है वो पीडीएफ पढ़ी है भगत जी आपने? पीडीएफ पढ़ ली, पीडीएफ में किसी भगत ने ही तो लिखा होगा। जी जी भगत जी ने लिखा ना, तो भगत जी ने लिखा तो उन भगत जी की बात को थोड़ी ना मान लेंगे।
नहीं वो तो है, जैसे कि वही उनको मतलब बताना तो चाहिए, जैसे सब बाकी पढ़ेंगे तो भ्रमित होंगे ना वो कहने तो का बस मतलब। वही बात है ना भगत जी, उन भगत जी को जितना मतलब समझ पाए हैं ना उतना वो अच्छा लिखेंगे, अच्छा। जिसको जैसी समझ है वो वैसा लिखेंगे। लेकिन गुरुदेव क्या हाँ। कहते हैं, आप गुरुदेव के सत्संग से इसे निष्कर्ष निकालो, दास ये इस बात को कह रहा है, ध्यान दो। जी जी। जब गुरुदेव ने ये कहा है कि इस काल को यहाँ पता लग जाए कि यहाँ परमेश्वर आए हुए हैं, तो इस काल का कलेजा फट जाएगा। ये इस काल को पता भी नहीं है कि परमेश्वर धरती पर प्रकट है और किस रूप में प्रकट है। अगर उसको पता लग जाएगा तभी तो वो बना सकता है। उसको पता ही नहीं है कि किस रूप में परमेश्वर यहाँ विद्यमान है, उनको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, उनको कोई पहचान नहीं पा रहा। अगर पहचान पा रहा हो तो बता दो हमें। हाँ तो अपनी संगत में ही बता दो भगत जी, कितने भगत पहचान पा रहे हैं। कहने को तो भगवान कहते हैं, लेकिन ऐसे कोई भगवान नहीं, कहने से भगवान नहीं हो जाते कि हमारे गुरुदेव भगवान है, परमेश्वर है। कहने से नहीं होता, कहने में करने में बहुत अंतर होता है भगत जी। जिस दिन परमेश्वर मान लोगे उस दिन एक भी वचन का उल्लंघन नहीं कर सकते परमेश्वर की को, अपने गुरुदेव की को। और जो गुरुदेव के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं वो मुंह से परमेश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर पहचानते होते तो उनके एक एक वचन का उल्लंघन नहीं करते। इस बात को ध्यान रखो। हाँ मैं मतलब ये बोल रहा हूँ, जैसे कि जो हाँ मेरा ये मतलब था कि जैसे वो तो आवाज थोड़ी आपकी सही नहीं आ रही, घर घर सी है रही, क्या हो रहा है? जी। अब आ रही होगी जी? हाँ अब थोड़ी आ रही, कुछ ऐसा चल रहा है कुछ। नहीं नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो थोड़ा रोड है इधर हो ही हाँ गया हाँ, वो रोड पे ही कुछ ऐसा हो रहा है तो आवाज थोड़ी सी साफ साफ नहीं आ रही। है। 1 मिनट में दरवाजा लगा था। हाँ वो आवाज आ रही है बार बार सी। जी हाँ, बस मैं यही जानना चाह रहा था कि हाँ मतलब वो भगत जी के व्यक्तिगत विचार है, तो मैं भी मतलब यही बोल रहा था कि जैसे सात संगति में जो ग्रुप भेजा गया और मतलब वो जो मैसेज भेजा गया है, तो वो अब जो पीडीएफ है वो सब भगत पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो उनके मन में वही शंका है कि पवनदास बता रहे हैं कि गुरु जी का रूप गुरु काल नहीं बना सकता है, और कृष्णकांत भगत जी वो पीडीएफ में बोल रहे हैं कि मतलब उनका यही है, उसमें जो मीनिंग यही है कि गुरु जी का रूप जो है काल बना सकता है। तो वही मैं बोल रहा था कि उसका कुछ मतलब देखो देखो भगत जी, अब जैसे आप कह रहे हो आपको शंका हो रही है, आपने अभी इस बात से क्लियर नहीं हो पाए हो कि ये क्या चीज है। जब आप सात संगतियां करोगे आपस में भगत भाइयों से, सारी सारी चीज के बहुत से भगत भाइयों के अंदर शंका है कि काल रूप बना सकता है और किसी, तो ये सात संगतियों से निष्कर्ष निकल जाएगा। जब आप पक्के हो जाओगे तब आपके सामने चाहे कोई भी भगत पीडीएफ भेज दे, चाहे कोई भी भेज दे, कुछ भी भेज दे, आप अपनी बात पर पक्के रहोगे। जी तो इसलिए अभी आप पक्के नहीं हो, आपको जहां से भी जो मिला उस पर मतलब शंका हुई, तो इसके लिए आप पक्के हो पहले कि मतलब मूल बात क्या है इसका, मतलब क्या निष्कर्ष है इसके बारे में। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर आप शंका नहीं करोगे। अभी शंका है क्योंकि आप अभी एक जगह पर नहीं हो इस बात से, इस सवाल से। हाँ हाँ देखो, परमेश्वर को पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा यहाँ प्रकट है धरती पे। जी जी। और आप अपने गुरुदेव के स्वरूप को ही याद रखोगे, किसी का भी स्वरूप नहीं देखोगे। और कोई भी आपके सामने आ जाए गुरुदेव के अलावा किसी भी रूप में आ जाए तो आप उसको रिजेक्ट करोगे, नहीं ये हमारे परमेश्वर नहीं है, हमारे गुरुदेव नहीं है। चाहे भले हो गुरुदेव खड़े हों आपके सामने किसी दूसरा रूप बना के, जी जैसे गुरुदेव ही आपकी परीक्षा ले सकते हैं, परमेश्वर ले सकते हैं, किसी दूसरा रूप बना के खड़े हो जाएं, तो आपके भाव को देखने के लिए वो दूसरा रूप बना के खड़े होंगे, तो आपको देखेंगे तो आप उसको किस भाव से देखोगे। जी। तो ये आपकी परीक्षा होगी। परमेश्वर हमारा कोई सा भी रूप बना सकता है लेकिन काल नहीं बना सकता। हाँ हाँ। परमेश्वर तो हमारा चाहे गधे का भी रूप बना के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जी जी। होगा कि नहीं होगा? जी। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। तो वो परमेश्वर हमारी परीक्षा ले सकते हैं कहीं भी, किसी भी जगह। परमेश्वर के लिए खुला है, कोई भी, उनके लिए कोई रोक नहीं है। जी। लेकिन काल हमारे सामने नहीं आएगा परमेश्वर के रूप में, क्योंकि ये पता लग जाएगा भगत जी, फिर तो यहाँ से कोई जीव पार ही नहीं हो सकता। अगर उसके लिए ऐसा मतलब चांस होगा तो फिर तो सबको ऐसे ही भ्रमित करता रहेगा हमारे गुरुदेव के रूप में, फिर क्या मतलब निकलेगा बताओ। जी।
जब इतनी पावर इसको दे दी होगी परमेश्वर ने, इतना पावर नहीं देते परमेश्वर इनको। हाँ हाँ हाँ, तो इसको मतलब पहले वाला रूप पता है इसको, ये दाढ़ी मूछ वाला रूप बना सकता है ये काल। अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसको दाढ़ी मूछ वाला पहले वाला रूप इसको पता है कि पहले परमेश्वर मतलब जैसे गुरुदेव ने ये दाढ़ी मूछ वाले रूप को लेकर आज 600 साल पहले की जो हमें लीला बताई, कथा बताई, जी तो वो बात पहले की उजागर हो चुकी है। जी तो इसलिए काल इस रूप में आके भ्रमित कर सकता है, लेकिन हमने इस दाढ़ी मूछ वाले रूप को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि इस रूप को ना तो हमने देखा है, ये तो परमात्मा ने वैसे ही अपना एक फोटो बना लिया है। ये कोई ऐसे रूप में थोड़ी आए थे परमात्मा पहले 600 साल पहले। जी जी ये भी तो स्पष्ट कर दिया है ना गुरुदेव ने। हाँ 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 तो ये तो एक वैसे रूप बना लिया है, फोटो बना लिया है, इसका सहारा लिया गुरुदेव ने। आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर किस रूप में आए थे 600 साल पहले। हाँ सही बात। और फिर गुरुदेव ने ये कहा है कि जिस रूप में आज आ रहे हैं परमेश्वर, उसको आप मानते नहीं और पहले वाला रूप आपने देखा नहीं। जी तो बताइए, आज जिस रूप में हमारे गुरुदेव कबीर परमेश्वर जो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आ रहे हैं, उस बात पे ध्यान दो। आज परमेश्वर हमारे सामने हैं और पहले जिस भी रूप में आए हुए हैं, हमने उस रूप से कोई लेना देना नहीं, हमने देखा नहीं, तो हम उस रूप को नहीं मानेंगे। जी हमने केवल अपने सामने अपने गुरु परमेश्वर को देखना है। वो परमेश्वर स्वयं आया हुआ है हमारे गुरु रूप में। जी तो इस बात को थोड़ा ध्यान दो, इन बातों से मत भ्रमित हो। यूं तो बहुत सारी संगत में भी कहते हैं और गुरुदेव ने भी जगह जगह ऐसे कहा है कि काल कहीं मतलब दास के रूप में भी कहीं आ जाए तो मतलब उसका तुम्हें जो नाम मिला है उसका सुमरन करना, तो फिर उसका रूप बदल जाएगा। ऐसे ऐसे सत्संगों में कहा है, कहीं कहीं जी कहा है ना। हाँ तो ये उसी भगत के लिए हो सकता है जो भगत मतलब अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पा रहे हैं, अच्छा जो परमेश्वर नहीं मान पा रहे हैं कि हमारे गुरुदेव कौन है। अच्छा ये अब ये एक बात रह जाएगी जब भगत के सामने, फिर तो उसके सामने कुछ रहेगा ही नहीं। चाहे गुरुदेव हमारी 100 परीक्षा ले, 100 तरह का रूप बना के हमारे सामने खड़े हो जाएं, लेकिन हम साक्षात अपने गुरुदेव का स्वरूप नहीं देखे, उसी स्वरूप को मानेंगे जो हमारे सामने आज विद्यमान है। सही बात है। और परमेश्वर हमें 100 रूप अलग अलग से दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे परमेश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए हम उन रूपों को नहीं मानेंगे। सही है। केवल हम अपने जो हमारे सामने विद्यमान है उसी रूप को हम मतलब स्वीकार करेंगे। अच्छा तो ये गुरुदेव की परीक्षा होगी जी भगत की। बस ये बात है, इस तरीके से समझना चाहिए। अच्छा दृढ़ता से अपना दृढ़ रहना चाहिए किसी बात पे, किसी पॉइंट पे। जी भगत। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे अगर हम ऐसे डामाडोल रहेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी कमियां होंगी। यहाँ पर अगर जो हम डामाडोल रहेंगे तो वहां पर काल फिर किसी प्रकार छल कर सकता है आपके साथ में। हाँ सही बात है। हाँ, काल तो यही देखता है, कमी देखता है भगत के अंदर, ये कहाँ पर इसके अंदर कमी है, जी वहीं पर इसको मतलब कोशिश करेगा भ्रमित करने की। सही बात है। और जब आप पक्के हो जाओगे ना, तो फिर तो परमेश्वर भी आपकी एक बार परीक्षा लेंगे। पक्के हो तो पक्के हो ही, वहां पर परमेश्वर भी जान लेंगे कि हाँ ये भगत पक्का है और बिल्कुल उसके भाव को जानते हैं वो तो। और काल तो फिर वहां कर ही क्या सकता है बताओ। जी इस तरीके से थोड़ा सा अपना दृढ़ होना चाहिए। देखो भगत जी, जी जी ठीक है कि नहीं। जी जी हाँ, तो देखो सात संगतियों में सारे रहस्य खुल चुके हैं और हो रहे हैं। सात संगतियां करो, और थोड़ी बहुत होती है शंका तो इसी प्रकार अपना करके अपना भगत भाइयों में आपस में ये भी अपना क्लियर करो। कोई बात नहीं, शंका हो जाती है जैसे आपको हुई है। जी तो अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा वैसे तो। जी 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 और थोड़ी बहुत कमी हो तो और भी अपना शंका समाधान कर लेना भगत भाइयों में, और भी चर्चा कर लेना अगर ऐसी कोई बात हो तो। जी जी वो तो कर ही लेना आप लोग। हाँ, अगर अब भी कोई शंका रह रही हो इतनी बातों से तो कर लेना, करना चाहिए। ठीक है, नहीं वो तो गई फिर डबल से तो एक ही बात कहेंगे साथ में। हाँ तो ज्ञान के बिल्कुल आधार से चलेंगे, वो तो एक ही बात बोलेंगे। बिल्कुल। और दास ने ये बातें आपके सामने कही हैं, ये बातें और भगत भाइयों में कहेंगे, कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा और यही बात होगी, क्योंकि दास तो सही बात हर तरह से परिचित है और बाकी सब बातें सुनी है। सब तरह की बातें दास सुनता है सात संगतियों में जो भी जाता है करते हैं। जी जी मालिक ने नियमित बनाया, नंबर किए हैं तो बिल्कुल ऐसी थोड़ी जी बिल्कुल। अगर सारी बातें सुनते हैं दास तो, और वो कोई भी पॉइंट ऐसा होता है तो उसको तो दास पहले क्लियर करके रखता है, क्योंकि कोई भगत भाई भी इस बात पे सवाल कर सकता है ना, तो उसको भी बताने के लिए वही है ना। हाँ, तो ठीक है भगत जी, साथ संगति करते रहो। कहाँ से बोल रहे हैं? जी भगत जी अपना MP उज्जैन
एक गाँव पड़ता है कालखंडा, वहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा, उज्जैन के पास। जी जी। हाँ, अभी तो शाजापुर में सात संगति थी उज्जैन के पास में ही। अच्छा अच्छा। वहाँ पे नहीं आए थे आप? जी भगत जी, अभी तो मतलब सात संगति में मतलब टच में हूँ, लेकिन आना तो एक भी सात संगति में नहीं हो पाया अभी मेरा। अच्छा, अभी मतलब अभी कुछ सात संगति से मतलब अभी टच हो रहे हो? जी, मतलब जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से, लेकिन अभी मतलब आना नहीं हो पाया सात संगति में। अब देखो, आना नहीं हो पाया तो आओगे तभी तो वहाँ पे ये चर्चा होंगी ऐसे पॉइंटों की, तो तभी तो मालूम पड़ेगा। जी। अब आओगे नहीं तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा ये? हाँ वो तो, तो बाकी ये, वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ। हाँ वैसे ठीक है, वीडियो वगैरह आप घर पे भी लाइव वगैरह देखोगे, जी ठीक है, उससे भी ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आने से भी बहुत कुछ मतलब लाभ मिलता है। जी। उससे अपनी पांचवी यज्ञ भी हो जाती है, धर्म भंडारा भी होता है साधु भक्तों के लिए, उसमें भी अपना थोड़ा बहुत सहयोग जो बनता है वो हो जाता जी भगत। है कि नहीं? हाँ, ठीक है, तो ठीक है भगत जी। जी भगत जी, हो गया सत मेरा साई, समाधान। सत साई। जी।